Hello, class ninth. So we have completed the meristematic tissue and protective tissues. Today we'll start the topic of complex permanent tissue. Okay, complex permanent tissues. Okay, so they are called as complex because they have more than one type of tissues, sorry, cells. Okay, they are called as complex because they have more than one type of cells. Okay, one type of cells, but they have a common origin. क्लियर? भले ही इनके पास अलग अलग तरह के सेल्स हो, लेकिन इनका जो ओरिजिन है वो कॉमन है. ओके, वो अलग दिखते भी हैं, दे लुक डिफरेंट. क्लियर? बट दे ऑल कोऑर्डिनेट विथ ईच अदर टू परफॉर्म ए फंक्शन. लाइक सोचो मेरे पास अगर ये तीन अलग अलग हैं, ये तीनों का अलग अलग अपीयरेंस होगा, लेकिन ये तीनों मिल के काम करेंगे यहाँ पे. क्लियर? समझ में आ रहा है? ओके, दे लुक डिफरेंट बट they coordinate, the cells coordinate with each other to perform some common functions. There are two types of complex permanent tissue. One is xylem, other one is phloem. They are called as vascular tissues. Clear? They are called as vascular tissues. And if you are combiningly calling them like the bundle of xylem and phloem, दोनों को मिला के बोलेंगे vascular bundle. Bundle of xylem and phloem is called as vascular bundle. अगर अकेले अकेले देखेंगे तो वस्कुलर टिश्यू कहेंगे, और अगर दोनों को मिलाकर बोलेंगे तो वस्कुलर बंडल बोलेंगे. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद जाइलम. ओके, जाइलम, दिस वर्ड कम्स फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड कॉल्ड एज जाइलोस. ओके, दिस वर्ड जाइलम कम फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड कॉल्ड एज जाइलोस व्हिच मींस वुड. ओके, मेन फंक्शन क्या है इसका? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कराएगा ये. क्लियर? वो भी रूट से बाकी अदर पार्ट्स. क्लियर? क्लियर? तो ये प्लांट है, सोचो अगर. ओके, डायग्राम बहुत सुंदर है तो जरा देख के. हाँ, तो रूट से पानी एब्जॉर्ब होगा और प्लांट्स के हर एक पार्ट को जाएगा. जैसे रूट्स, जैसे लीव्स को गया, अदर ब्रांचेस हो गया, इन पार्ट्स पे गया, इन पार्ट्स पे गया. तो एक बात तुम ध्यान दे सकते हो कि पानी हर वक्त नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे कभी नहीं आएगा. इसका मतलब ये एक यूनि डायरेक्शनल कंडक्शन है. मींस वन वे कंडक्शन. कंडक्शन सिर्फ एक ही तरफ होता है, नीचे से ऊपर, अपवर्ड्स, ओनली वन वे. कभी ऊपर से नीचे नहीं आता. पानी तुम कहाँ देते हो पेड़ को? यू वाटर द प्लांट at the soil, at the bottom, nearby the roots. So the roots will absorb water and they will circulate it to the whole plant. Means the water moves from the lower part to the upper part. Means the movement is only upwards, one way conduction. Clear? Sorry. So generally these xylem cells have thick cell wall. ये xylem के जो cells हैं, इनका जो cell wall है वो जनरली थिक रहता है. जनरली, सबका नहीं बताऊंगा जब मैं. उनका जो चार कंपोनेंट्स है, जाइलम हैज 4 कंपोनेंट्स. ओके, तो उन 4 कंपोनेंट्स को डिस्क्राइब करूंगा, तब बताऊंगा किस किस का सेल वॉल थिक है और किसका थिन है. ओके, चलो देखते हैं. 4 कंपोनेंट्स है. पहला कंपोनेंट ट्रैकाइड्स. ट्रैकाइड्स स्ट्रक्चर देख लो जरा. ओके, कुछ ऐसे. क्लियर? समथिंग लाइक दिस. सो हियर द सेल्स आर डेड. ये सेल्स डेड हैं. क्लियर? सेल्स एलोंगेट, लंबे हैं. देखो, तुम देख सकते हो लंबे हैं. एंड दे हैव टेपरिंग एंड्स. टेपरिंग मतलब नैरो. नैरो देखो, यहाँ वाइड है, यहाँ थोड़ा नैरो होना चाहिए था, ऐसा. ओके, थोड़ा नैरो एंड्स है, ये वाइड हो गया गलती से. ओके, दे हैव टेपरिंग एंड्स, नैरो एंड्स रहता है उनका. क्लियर? पतला. ये देख लो, यहाँ बनाया हो सही तरीके से. द एंड्स आर टेपरिंग. ओके, एंड दे ऑल्सो हैव पिट्स. पिट्स मतलब होल्स. ये देखो पिट्स है यहाँ पे. क्लियर? समझ में आया? यहाँ पे सेल वॉल थिक है. सेल वॉल इज थिक. अच्छा, मैं तुम्हें एक चीज बताना भूल गया. आई एम वेरी सॉरी. आउच. जब भी तुम जाइलम और फ्लोएम का
प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, एक रूल है उस प्रॉपर्टीज को पढ़ने और याद रखने के लिए। रूल का नाम है CSCF। ओके, CSCF यहां बनाया हूं, देखो CSCF। पहले लिखो वो सेल कैसा है, लिविंग है या डेड है। फिर लिखो S से स्ट्रक्चर कैसा है, लंबा है, शॉर्ट है, एलोंगेटेड है, राउंड है, स्क्वायर है, कैसा है, ठीक है। उसके बाद लिखो उसका सेल वॉल कैसा है, क्या वो थिक है, क्या वो थिन है, क्लियर। उसके बाद लिखो उसका फंक्शन क्या है, CSCF। हर एक बार यही फॉर्मूला पुटअप करेंगे, CSCF। तो यहां मैंने बताया द सेल्स आर व्हाट, डेड, मींस द सेल्स आर डेड। सेकेंड में स्ट्रक्चर बताया, स्ट्रक्चर कैसा यहां लिखा गया है, इट इज एलोंगेटेड विथ टेपरिंग एंड्स एंड पिट्स आर प्रेजेंट, क्लियर, ये स्ट्रक्चर है। उसके बाद C फॉर सेल वॉल कैसा है, सेल वॉल इज थिक। क्यों थिक है, बिकॉज इट कंटेन्स लिग्निन। ओके, इट कंटेन्स लिग्निन। फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, क्लियर। इनका काम क्या है, फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स थ्रू पिट्स। देखो एक बात क्या है, ये जो तुम्हारे ट्रैकाइड्स हैं इनका देखो एंड्स क्लोज है, दे हैव क्लोज एंड्स। ओके, एक ट्रैकाइड दूसरे ट्रैकाइड से जुड़ा तो होता है लेकिन उनका एंड्स खुला नहीं होता है, बंद होता है। तो पानी एक ट्रैकाइड से दूसरे ट्रैकाइड कैसे जाएगा, पिट्स के थ्रू। इसके पिट से निकलेगा, किसी और के पिट में घुस जाएगा, उसके पिट से निकलेगा, किसी और के पिट में घुस जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है, गेटिंग माई पॉइंट। हाँ, तो इनका पिट्स का खासियत क्या है, क्योंकि इनका जो एंड्स है वो क्लोज है, तो पिट्स के थ्रू वाटर का कंडक्शन होता है। प्लस दे ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। क्यों, बिकॉज ऑफ लिग्निन। यहां लिग्निन है इसीलिए सेल वॉल थिक है, तो स्ट्रांग रहेगा, मैकेनिकल सपोर्ट मिलेगा। क्लियर, गेटिंग माई पॉइंट। ओके, नेक्स्ट वेसल्स पे आओ। स्ट्रक्चर देखो ऐसा होता है वेसल्स का। ओके, सिंपल फॉर्मूला, C सेल्स कैसे हैं, डेड हैं। S स्ट्रक्चर कैसा है, ट्यूब जैसा है, यस इट इज लाइक ट्यूब। ओके, देन दे आर शॉर्टर एंड वाइडर देन ट्रकाइड्स। ट्रकाइड्स थोड़े छोटे होते हैं लेंथ में, लेकिन उनसे वाइड होते हैं विड्थ में। क्लियर, अच्छा। एंड दे आर प्लेस्ड एंड टू एंड। देखो ओपनिंग एंड्स है, ओपन एंड्स, यहाँ पे क्लोज एंड्स था, यहाँ एंड्स ओपन है, तो इसके ऊपर एक और, अगर हम सोचो ये भी एक वेसल है तो इसके ऊपर यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, नीचे एक एडजस्ट हो जाएगा। ओपन एंड्स है, एंड टू एंड, इस एंड से इस एंड कनेक्शन रहता है पूरा मूवमेंट के लिए वाटर का। फंक्शन क्या है, कंडक्शन ऑफ वाटर, प्लस क्या, स्ट्रेंथ, ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ, बिकॉज सेल वॉल तो थिक है इसका। अच्छा छोड़ दिया था, C फॉर सेल वॉल, सेल वॉल इज थिक ड्यू टू लिग्निन, और सेल वॉल थिक है बोल के मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर, ओके। नेक्स्ट, जाइलम पेरेन्काइमा। स्ट्रक्चर ऐसा होता है, सेल्स कैसे हैं, लिविंग है। क्लियर, याद रहे जाइलम के 4 कंपोनेंट्स हैं, यहां लिख दिया हूं मैं, ट्रकाइड्स, वेसल्स, पेरेन्काइमा, फाइबर्स। क्लियर, इन चारों में से ये अकेला ही लिविंग है, बाकी ट्रकाइड, वेसल और फाइबर्स तीनों डेड। क्लियर, सो जाइलम पेरेन्काइमा इज लिविंग। स्ट्रक्चर कैसा है, यूजुअली सिलिंड्रिकल। ओके, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर का रहता है, कंटेन्स लार्ज वैक्यूल्स एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। वैक्यूल्स बड़ा है और न्यूक्लियस बहुत ही प्रोमिनेंट। क्लियर, बस नोट से तुम्हें याद रखना है इसको फॉर्मूला वाइज। सेल वॉल कैसे है, थिन है, यहां सेल वॉल थिन है। फंक्शन क्या है, स्टोर्स फूड एंड हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ वाटर। क्लियर, लिटरल मीन्स साइडवेज, साइड टू साइड कंडक्ट करेगा। क्लियर, खाना भी स्टोर करेगा। ओके, ओके डन। नेक्स्ट देख लो, जाइलम फाइबर्स। ओके, अदर नेम इज जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। ये उसका स्ट्रक्चर, वेरी सिंपल। Here the cell, how are C for cell, cells are dead. S for structure, structure of the cell is narrow, elongated with tapering ends. पतला है, लंबा सा है और ends taper हो रखे हैं। Clear, means narrow हो रखे। C for cell wall, thick cell wall due to lignin. Lignin के presence के वजह से cell wall thick है। Function क्या है, conduction of water, mechanical strength। समझ में आया, आसपास सिमिलर है इनका प्रॉपर्टीज। ओके, डन। जाइलम का 4 एलिमेंट था, खत्म हो गया। नाउ लेट्स मूव टू फ्लोएम। फ्लोएम कम्स फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड कॉल्ड एज flows, which means bark. Okay, phloem comes from a Greek word called as flows, which means bark. Okay, so what is the function, what is the main function of phloem? It helps in transportation of food and nutrients from the leaves to other parts of plant.
लीफ में खाना बनता है, वहाँ सब फूड और न्यूट्रिएंट को पूरे प्लांट में सर्कुलेट करेगा। यानी ये लीफ से ऊपर के पार्ट्स को भी दे सकता है, लीफ से नीचे के पार्ट को भी दे सकता है। इसका मतलब इसका कंडक्शन टू वे है, टू वे कंडक्शन। अगर लीफ सोचो ब्रांच के मिडिल पार्ट में है और उसके ऊपर भी पार्ट्स है, तो लीफ अभी खाना ब्रांच के अपर पार्ट को भी देगा और उस स्टेम के नीचे पार्ट को भी देगा। समझ में आया? तो ये टू वे डायरेक्शन है, अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों तरफ ये करेगा। इसके पास भी 4 एलिमेंट्स हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा। क्लियर? 4 ठो। सबसे इंपॉर्टेंट सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स याद रहे। इसका भी CSCF का फॉर्मूला अप्लाई होगा। C सेल्स आर लिविंग। क्लियर? S स्ट्रक्चर कैसा है ध्यान दो, यहां स्ट्रक्चर बनाया हूं, सिर्फ यही तुम्हारा सीव ट्यूब है, ये कंपेनियन सेल्स है, ये सीव ट्यूब है। ओके, ट्यूब लाइक, हाँ, एलोंगेटेड, यस, एंड प्लेस्ड एंड टू एंड्स, इसके ऊपर एक रहेगा नीचे एक रहेगा, एंड टू एंड कनेक्शन। यहां मेन बात देखो, इसका नाम सीव ट्यूब कैसे गिरा, समझा रहा हूं। सीव ट्यूब कैसे गिरा, ये देखो, एक सीव ट्यूब के 2 एंड में क्या है, कुछ ऐसा लाइंस बनाया हूं। ओके, इसको हम बोलते हैं सीव प्लेट्स। वर्ड एक है सीव, ओके, SEIVE। इस सीव का मतलब क्या है, यू हैव ऑलरेडी इन जूनियर क्लासेस। सीव इज ए इंस्ट्रूमेंट विच हैव होल्स, जिसमें छेद रहता है, पोर्स रहता है, उसको हम सीव बोलते हैं। सो ये देखो, ये प्लेट में होल्स है, पोर्स है, तो ये सीव जैसा दिखता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सीव प्लेट। एंड दिस होल ट्यूब कंटेन्स सीव, so this whole tube is called as sieve tubes. Okay, so the two ends contain some perforations. Perforation, PERFORATIONS, perforations का मतलब holes होता है। Okay, so these plates have perforations or pores called as sieve plates, and because this whole tube contains a sieve plate, they are called as sieve tubes. Okay, सीव ट्यूब जब मैच्योर हो जाएगा, एडल्ट स्टेज में पहुंच जाएगा, इसका न्यूक्लियस रप्चर हो जाएगा। ओके, मर जाएगा। समझ में आ रहा है? जब ये अर्ली स्टेज में होता है तो न्यूक्लियस होता है, लेकिन जब एडल्ट स्टेज में पहुंचेगा, मैच्योर हो जाएगा, इसका न्यूक्लियस जो है वो रप्चर हो जाएगा, इट विल बी डिस्ट्रॉयड। क्लियर? सो विदाउट न्यूक्लियस ऑल्सो इट रिमेन्स लिविंग। हाउ? बिकॉज दे गेट एनर्जी फ्रॉम कंपेनियन सेल। ये देखो साइड में एक सेल है कंपेनियन, कंपेनियन का मतलब दोस्त, फ्रेंड। सो इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू दिस सीव ट्यूब्स। इसके पास एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ओके, एक्स्ट्रा राइबोसोम्स होता है, तो इसके मदद से ये जिंदा रहता है। क्लियर? समझ में आया इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसको सीव ट्यूब्स क्यों कहते हैं, सीव प्लेट्स क्या है। नाउ सी खत्म, एस खत्म, फिर देखते हैं सी फॉर सेल वॉल, थिन सेल वॉल। एफ फंक्शंस क्या है, कंडक्ट्स फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। क्लियर? डन। दूसरा कंपेनियन सेल्स, वी नो दैट दे आर द हेल्पिंग सेल्स फॉर सीव ट्यूब्स। सी फॉर सेल्स, लिविंग सेल्स। एस फॉर स्ट्रक्चर, दिस सेल्स आर एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब। ये सीव ट्यूब के साथ जुड़े हुए हैं, हम देख सकते हैं, दे आर कनेक्टेड और अटैच्ड टू द सीव ट्यूब्स। बाय हुम? बाय प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा पढ़ाया था सेल में। क्लियर? साइटोप्लाज्मिक फाइबर्स है जो सेल वॉल टू सेल वॉल कनेक्ट करते हैं। सो हियर ऑल्सो द प्लाज्मोडेस्माटा इज कनेक्टिंग द सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स। ओके, द सेल्स हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड एलोंगेटेड न्यूक्ली। न्यूक्ली इनका थोड़ा लंबा सा होता है, और सेल्स के बाद जो तुम्हारा साइटोप्लाज्म है वो बहुत ही डेंस होता है। ओके, देन सी फॉर सेल वॉल, थिन सेल वॉल। एफ फॉर फंक्शन, ओके, प्रोवाइड्स एनर्जी टू सीव ट्यूब्स फॉर कंडक्शन। ओके, जब सीव ट्यूब्स क्या है, खाना कनेक्ट करता है, तो वो कैसे करेगा? क्लियर? कंपेनियन सेल्स उसको एनर्जी देगा, शुगर देगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट फ्लोएम फाइबर्स। ओके, सी फॉर सेल, डेड सेल। स्ट्रक्चर कैसा है, एलोंगेटेड, स्पिंडल शेप्ड। सी फॉर सेल वॉल, थिक सेल वॉल। F for function, provides mechanical strength to tissue. Clear? Last one, phloem parenchyma. C for living cells. S for structure, large vacuoles, prominent nucleus. Clear? C for cell wall, thin cell wall. F for function, stores food and conducts the food slowly. Finish. सिंपल है ये पार्ट में, बस तुम्हें ट्रिक जानना है और याद रखना है किसका काम क्या है, किसका सेल वॉल कैसा है, बस उतना ही काफ़ी है तुम्हारे लिए।
क्लियर? समझ में आया? गो थ्रू दिस, मैं तुम्हें नोट्स भेज दूंगा, रीड इट, इफ इन डाउट टेल मी, ओके? हैव अ गुड डे।